वक्त देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तेज हो रही थी। उसी वक्त सन 1925 में जन्मा एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आज उस संगठन को 2025 में 100 वर्ष पूर्ण हो गए। संगठन की गाथा के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से स्वयंसेवक वापी के सिनेमाघरों में जा रहे हैं और संघ के ऊपर एक मूवी बनाई गई है शतक। उस मूवी को देखने जा रहे हैं जिसमें मूवी का पूरा वर्णन किया गया है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद हूं वापी के गुंजन सिनेमा के पास। यहाँ पीछे हमारे साथ में संगठन के लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे हम आज यहाँ पर आने का क्या कारण रहा। संघ की बहुत ही अच्छी मूवी सुनी है और इसमें पूरा 100 साल का इनका कैसा सफ़र रहा है ये जानकारी लेने के लिए आज हम सभी लोग 50 परिवारों के साथ में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमारे देश को भी पता चलना चाहिए कि हमारा क्या इतिहास रहा है, हम कैसे आज़ादी मिली है हमको, और जो संगठन है वो संगठन किस तरीके से काम कर रहा है देश और समाज के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए। कितने स्वयंसेवकों की संख्या आ जाई होगी मूवी देखने के लिए? लगभग 50 परिवारों के साथ में हम लोग 60-70 की संख्या में हैं। क्या लगता है संघ का क्या उद्देश्य रहा, और आज के समय में 2025 जब संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, जो संघ का उद्देश्य था उस पद्धति के हिसाब से कार्य हो रहा है समाज में? संघ का उद्देश्य देखिए एक ही चीज़ है, देश समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, उसके साथ में व्यक्ति का निर्माण करना है। तो संघ उस पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और अभी जैसा हम लोग खुद स्वयंसेवक हैं, पिछले 5 साल से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा लगता है हमें कि अभी हम लोग बहुत छोटे हैं और संघों को समझने के लिए और 100 साल जाएगा। और ये जो मूवी है 100 वर्ष पूर्ण की हिस्ट्री है, तो उस टाइम हम लोग कोई थे नहीं, तो आज इसमें क्या हुआ है, पूरे 100 साल का इनका कैसा सफ़र रहा है वो देखने के लिए आज हम लोग ये मूवी आए हैं। और भगवान करेगा कि इस देश का भविष्य अगर संगठन और इसी तरीके से सबके हाथ में रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। जी धन्यवाद। और पुराने कार्यकर्ता भी साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत भाई सोलंकी, काफ़ी नाम सुनते रहते होंगे आप लोग। क्या लगता है जिस समय आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते हैं, यहाँ की शाखाएँ कई सारी हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में पहले काम हुआ करता था, जो स्वयंसेवकों के अंदर आत्मीयता होती थी, संघ पद्धति जो थी या संघ का जो विचार था, क्या आज के समय में वो विचार जागृत है? जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी 5 बच्चों से शुरुआत की थी तो शायद हेडगेवार जी को पता था कि संघ कहाँ जाएगा, मगर आम जनता को पता नहीं था कि संघ कहाँ जाएगा। मगर आज अगर संघ को समझना है तो संघ की शाखा में जाना पड़ेगा, वो एक समय था। मगर आज समझना है तो जो संघ ने जो अभी मूवी रखी है शतक की, वो मूवी देखने से संघ क्या है उसका कुछ अंश समझ में आ जाएगा। तो ये मूवी सबको देखनी चाहिए, सब परिवार देखनी चाहिए। संघ के 100 साल पूरे हुए, लोग जब शाखाओं में जाते होंगे, संघ से जुड़ते होंगे, तो उनको कई तरीके की कहानियाँ बताई जाती होंगी संघ के बारे में, जो शायद हमने किताबों से देखी हो, या जो प्रचारक रहते हैं संघ में, या कोई ना कोई कार्यकर्ता जो बताता होगा हमको। जिस नींव को संघ ने रखा था, जो डॉक्टर साहब की सोच थी, उस सोच में और आज की सोच में कितना फ़र्क है? जो संघ ने डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो नींव रखी थी उसका एक वटवृक्ष हो चुका है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और उसकी कल्पना, ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है ये, और इसका ये वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर ऐसा ग्रुप है कि नॉन पॉलिटिकल से, जो समाज से चलता है, राष्ट्र का निर्माण को लेकर चलता है, व्यक्ति निर्माण को लेकर चलता है। किसी विचारधारा एक ऐसी हो सकती है, ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि संघ आजकल हर घर तक पहुंच चुका है? घर घर संघ पहुंच चुका है, संघ के विचार पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया शतक मूवी आज लगी है, तो यहाँ पर कई लोगों को देखा, या लगभग शायद 19 तारीख से मूवी ये लगी हुई है, लोगों को वापी के अंदर जब ये थिएटर में मूवी लगी हुई है तो लोगों को पता ही नहीं कि शतक मूवी है क्या, किसके ऊपर बनाई गई है। तो कैसे हम ये मान सकते हैं कि संघ घर घर तक पहुंच गया है? देखो, ये संघ का जो विचार है उस घर तक पहुंचा है। मूवी की बात है तो समझ सकते हैं कि चलो सभी को पता नहीं है, क्योंकि अभी शादी का माहौल भी चल रहा है, तो शायद अभी बोर्ड की एग्ज़ाम भी आ रही है, तो शायद अभी लोग पब्लिक इसमें थोड़ा कम हो गए। आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे सब देखने जा रहे हैं, धीरे धीरे उसका प्रचार होगा तो अपने आप सब लोग देखने आएंगे मूवी को। संघ के हिसाब से आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संघ के कार्यों में कुछ बदलाव होना चाहिए, समाज में लोगों को किस तरीके से जाना चाहिए, संघ के स्वयंसेवकों को किस तरीके से जाना चाहिए, समाज के लोग को संघ से क्यों जुड़ना चाहिए? देखो, जब आज 1950 की जब हम बात करें तब इस देश कहाँ था, जिसको कोई जानता तक नहीं था। आज संघ ने जब स्थापना की नींव रखी, आज उनका एक हमारा प्रचारक, हमारा
प्रधानमंत्री वो संघ का ही स्वयंसेवक है, जिसके बदौलत आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम एक ऊंचा हो गया। आज एयरपोर्ट में भी अब विदेश में जब जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तानी है उसका चेकिंग नहीं होता, मगर अन्य धर्मियों का चेकिंग होता है। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है समाज के लिए और सभी राष्ट्र के लिए, सभी हिंदुओं के लिए और भारतीय सभी भारतीयों के लिए कि ये मूवी देखना चाहिए कि संघ क्या काम कर रहा है और आने वाली उसकी सोच क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी। नरेंद्र भाई, क्या उद्देश्य है संघ का? संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का है और 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। और जो डॉक्टर साहब ने सोचा था, शायद इतना सोचा भी नहीं होगा कि विश्व इतना बड़ा, आज पूरे वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा एनजीओ जो स्वयंसेवी संगठन है वो संघ है। फॉरेन से लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, पीएचडी करने की। इतना बड़ा संगठन चल कैसे रहा है, इसका फंडिंग कहाँ से आता है, इतने प्रचारक है। आज जो इसमें जो प्रचारक हो गए, जो संघ के स्वयंसेवक है, निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य में लगे हुए हैं और करते रहेंगे। और 1925 की देखिए, आज 2025 है, तो कितना परिवर्तन हुआ, संघ में भी परिवर्तन हुआ। संघ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष हुआ। संघ के आज इतने आयाम चल रहे हैं, इतने संगठन चल रहे हैं, जो संघ से अलग अलग संगठन निकले हुए हैं। दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन, और आज जैसे मूवी बताया अपना अजीत भाई ने बताया, आपने बोला कि लोगों को मूवी देखनी चाहिए, लेकिन क्या उसका प्रचार समाज के बीच में हुआ? लोगों को ये चीज़ पता है क्या कि शतक मूवी लगी हुई है, लोगों को अपने परिवार के साथ आकर देखना चाहिए? खास करके जो स्वयंसेवक है, दिन रात जो संघ के लिए काम करते, समाज के लिए काम करते, उनके परिवारों को पता ही नहीं कि हमारे जो बेटा है या फिर किसी का पति है या पुत्र है, वो जाता क्या है, संघ कैसा दिखता है, क्या काम करवाता है संघ, लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर ये मूवी निकली है तो कहीं ना कहीं उसका ये बहुत बड़ा एक दर्शन हो सकता था परिवार के थ्रू, लेकिन ऐसा माहौल वापी के अंदर देखने को नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है? अभी मूवी आया 2-3 दिन हुआ है, अभी एक्चुअली बोर्ड एग्जाम भी चालू है और जितना थोड़ा सोशल मीडिया में जितना इसका प्रचार होना चाहिए उतना प्रचार नहीं हुआ है। और जो संघ को समझना है तो शाखा में आइए तो आपको संघ देखने को मिल जाएगा, संघ दर्शन वहीं होगा। ठीक है, मूवी बनाई है, 100 वर्ष का इतिहास बताया है, पर आपको संघ जानना है तो संघ की शाखा में आइए। और मैं तो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, जिस टाइम 12 साल की उम्र थी, जिस टाइम 89 में राम जन्मभूमि का सूर्य पूजन हुआ था, उसके बाद संघ से मेरे को विश्व हिंदू परिषद में जवाबदारी दिया, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे खाली एक पिक्चर देखना चाहिए, ठीक है, पिक्चर अपना 100 साल का इतिहास बताया, पर उससे कुछ अपना कुछ सीखना चाहिए। और संघ समझना है तो संघ की शाखा में आइए, संघ के कार्यक्रम आएंगे, संघ के विविध संगठन उसके अंदर जुड़िए, अपने बच्चों को भेजिए, बालिकाओं को भेजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का एक अभी हाल ही में बयान आया था सामने कि जिस तरीके से संघ का काम बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं काफ़ी डाउन भी हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, संघ की शाखा रोज़ बढ़ रही है। कौन बोला? पहले वापी में कितनी शाखा लगती थी आज से 10 साल पहले, और आज कितनी लग रही है? आप भी वापी में रहते तो आज से 10 साल पहले कितनी शाखा थी? मेरे नॉलेज में जो है आज से 2 साल पहले लगभग यहाँ पर 22 शाखाएं लगती थी और अभी घट के कुछ शायद 14 शाखाएं बची। थोड़ा बहुत हो सकता है, वो आंकड़ा में फिर हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं। बाकी जो काम बढ़ा, ऐसा नहीं कि आज संघ हर घर तक पहुँचा है। अभी थोड़े दिन पहले अपना घर घर संपर्क अभियान आया था, राम जन्मभूमि के लिए कार्य किया था, उसके बाद अक्षत वितरण अभियान आया था, अभी लेटेस्टली अभी घर घर संपर्क अभियान भी आया है। ऐसा नहीं कि संघ नहीं बढ़ा, संघ के कार्य स्वयंसेवक बढ़े हैं, शाखाएँ बढ़ी है और विश्व में नाम चल रहा है। समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? समाज के लिए एक भी जो अभी पंच परिवर्तन का दिया था उसके लिए कार्य करिए। जो समाज में सामाजिक विषमता है, सामाजिक समरसता लाइए। हर हिंदू अपना भाई है, कोई जाति पाति नहीं, कोई भाषावाद नहीं, प्रांतवाद नहीं। जो भारत माता के पुत्र हैं सभी अपने भाई है। क्या इन सभी विषयों पर कार्य हो रहा है? कार्य हो रहा है ना, कैसे नहीं हो रहा है? कार्य हो रहा है तभी तो ये पिक्चर बनी नहीं थी। आज से 20 साल पहले तो नहीं बनी थी, आज ही क्यों बनी? लेकिन अभी हाल ही में जो यूजीसी का चल रहा था विरोध, यूजीसी का वो राजनीतिक मुद्दा, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हिंदुओं के लिए भी है ना वो, तो कौन सा हिंदू उसमें भी आते हैं ना, यूजीसी में ही हिंदू आते हैं ना, तो उसके लिए मैं नहीं, वो राजनीतिक मुद्दा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हिंदू फिर एक कैसे हुआ? तो वो जो हिंदू के लिए वो एक राजनीतिक विषय, उसके लिए हमारा बोलने का औचित्य भी नहीं। लेकिन अजीत भाई कहीं ना कहीं है तो हिंदुओं से ही ये टारगेटेड ना, मतलब हिंदू से जुड़ा हुआ विषय है, मगर इस विषय में राजनीतिक विषय है, पॉलिटिकल विषय है। हम संघ का ही कार्य करते हैं और संघ का ही विषय में हम बोलेंगे। लेकिन संगठन के लोग समाज में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि समाज के लिए क्या सही है, उसके लिए मार्गदर्शन तो वो दे ही सकते हैं। जाति पंथ तो था ही नहीं, ये उपजाई हुई बातें हैं काफ़ी सारी। आज अगर सब आप पुराने काल में जब जाएंगे, जो वेद व्यास जी रामायण लिखने वाले वो कौन थे? मछुआरे थे। तो ऐसा कोई जाति व्यवस्था थी नहीं, बाद में कर्म के आधार पर जाति हुई और ये पॉलिटिकल्स के हिसाब से वो राजनीति बनाने का मुद्दा भटकाने के लिए ऐसा होता रहता है। इसके लिए सही या गलत है ये जो मुद्दा गलत जो भटका रहे हैं वो गलत है, जानबूझ के जातिवाद फैलाना काम है, हिंदुओं को तोड़ने का कार्य हो रहा है अभी जो हो रहा है, जातिवाद फैलाकर। बाकी एक आखिरी सवाल, लेकिन
देश भर में या विदेशों में माहौल तो यही चलता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदुओं की ही पार्टी है। कौन बोला ऐसा है? हर कोई बोलता है आज की नहीं डेट में। नहीं, गलत है। मुस्लिमों को भी पार्टी अब देखो, आज बीजेपी जो कार्य कर रही है, मुस्लिम के लिए कर रही है, हिंदुत्व के लिए भी कर रही है, राष्ट्र के लिए भी, निर्माण के लिए कार्य कर रही है। तो कभी बीजेपी ने तो ऐसा बोला नहीं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और उसका एजेंडा वो जाने। हम तो हमारा एजेंडा काम करेंगे, राष्ट्र का काम करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में संगठन के लोग, और जिस तरीके से आपने देखा कि संघ जो है, एक छोटा सा जवाब रहता है जब कोई संघ के बारे में पूछता है तो बताया जाता है कि संघ को अगर जानना है तो संघ की शाखा में आइए, क्योंकि आप स्कूल जाओगे नहीं, स्कूल के अंदर पढ़ोगे नहीं किस तरीके की पढ़ाई होती तो आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से संघ है, और वो एक संघ जहाँ पर स्वयं सेवक तन और मन और धन, शायद ये चीज़ें एक डायलॉग तरीके से अदर जगह पर चलती होंगी, लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि दुनिया के लगभग 40 से ज़्यादा देशों में चलता है, और उसका कोई पेपर वर्क नहीं है। विदेशों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उतनी ही इज्जत और मर्यादा और सम्मान के साथ देखा जाता है जितना कि भारत के अंदर। निर्माण इसका नागपुर में 1925 में हुआ, और उसके बावजूद भी विदेशों में, यानी कि जिन अंग्रेज़ों ने भारत देश के अंदर राज किया, जिन मुग़लों ने भारत देश के अंदर राज किया, आज के समय में वो संघ उनके देशों में जाकर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, समाज को एकजुट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आप कई विवादित बयान भी देखते रहते होंगे, हालांकि संघ हमेशा बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात कि ये जो मूवी यहाँ पर लगाई गई है, और जब समाज की बात आती है, किसी एक संगठन को जब 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की मूवी को देखना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए, जिससे कि समझ में आए संघ है क्या और संघ का समाज और राष्ट्र के प्रति कितना कार्य रहा है। सेना में जब हमारे सैनिक जाते हैं, नौकरी लगती है, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं जाते, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, क्योंकि पैसे तो कोई भी बिजनेस करके या नौकरी करके कमा सकता है, लेकिन जब बॉर्डर पर जाते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है, कब किस दिन कौन सी गोली हमारे सीने को चीर देगी। वो माँ बाप भी धन्य होते हैं जो अपने बच्चे को बॉर्डर पर भेजते हैं, लेकिन एकमात्र ये ऐसा संगठन, एकमात्र ये ऐसी सेना जो बिना बॉर्डर पर जाए या बिना सरकारी कामों में इन्वॉल्व होकर भी, जब भी उसको बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो चीन युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान युद्ध हो, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, और भारत के लिए उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को उस परेड में शामिल करना पड़ा जो शायद दुनिया के किसी भी देश में ना हुआ हो। इस खबर को तो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और लोगों से बात करने की और भी कोशिश करेंगे कि मूवी कैसी रही, किस तरीके की मूवी के अंदर वर्णन किया गया, क्या कहानी रही, क्या थे वो 100 साल, और जिन स्वयंसेवकों ने उस परिस्थिति में काम किया होगा जब देश के अंदर आप अपने आप को हिंदू नहीं बोल सकते, भारतीय नहीं बोल सकते, उस समय उन स्वयंसेवकों ने काम किया होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ईश्वर तुल्य स्वयंसेवक होंगे जो अपने देश को आज़ाद भी कराए और इस देश के लिए न्योछावर भी हो गए। आपकी व्यक्तिगत अपनी क्या राय है इस पूरे संघ शताब्दी वर्ष पर, शतक मूवी पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य राय दें।